साधु कार्यम तपः श्रुते, ये बात गुरुदेव ने नहीं कही, ये बात पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में कही है। अब कोई इसको पढ़ेगा तो समझेगा, दिन भर भक्तों के सामने घिरे रहोगे तो क्या समझे। साधु कार्यम तपः श्रुते, साधु के दो कार्य हैं, तप करना और श्रुत में लीन रहना। इनसे संबंधित जो कुछ हो वो सब इसी में आएगा। ग्रंथों का लेखन श्रुत के अंदर आएगा, प्रवचन श्रुत के अंदर आएगा, जो कक्षाएं चल रही हैं वो भी श्रुत के अंदर आएंगी, तप कर रहे हैं करा रहे हैं, जो साधना शिविर लग रहा है ये तप के अंदर आएगा, बिहार कर रहे हैं उनके साथ भक्त भी चल रहे हैं ये तप के अंदर आएगा। तो साधु का काम तप करना और श्रुत में लीन होना ही है, लेकिन इसके अंदर और कुछ भी अगर आता है तो वो भी उसमें शामिल है। जिनालय का निर्माण, जो मंदिर बनते हैं, प्रवचन सार में कुंद स्वामी ने कहा है कि मुनिराज उसकी भी प्रेरणा दे सकते हैं शुभ उपयोग के काल में, और देना भी चाहिए, क्योंकि श्रावक तो अपने धन को अन्यत्र ही बर्बाद कर देगा। तो प्रेरणा देना, ना कि खड़े होके बनवाना, ना ही उसमें अपना उत्तराधिकार, अपना पूर्ण अधिकार बनाना कि जब तक मैं कुछ ना बोलूं तुम कर नहीं सकते। तो साधु का काम तप करना और श्रुत में लीन होना ही है, लेकिन इतना ध्यान रहे उसके अलावा जो भी क्रिया इसमें आएगी वो सब इसी में गर्भित होगी। तो फिर आहार तो करने जा ही नहीं सकते, शौच करने जा ही नहीं सकते, दैनिक चर्या नहीं कर सकते, ये वो भी तप के अंदर है, उनकी समितियों का पालन है। फिर भी अब आपका प्रश्न है तो बोलता हूं, कुछ अज्ञानी जीवों के मन में भ्रम रहता है। क्या भ्रम रहता है कि मुझे मेरे लिए कह दिया। मैं आप सबसे एक बात कहता हूं, अगर मैंने सभा में कह दिया कि आलू खाएगा जो वो नरक जाएगा, और एक व्यक्ति बीच से खड़ा हो जाए कि आपने कैसे बोल दिया कि मैं नरक जाऊंगा, इसका मतलब वो आलू खाता है। अगर गुरुदेव ने कहा कि तप करना चाहिए, श्रुत में लीन रहना चाहिए, मिर्ची उसको ही लगेगी जो तप नहीं करता, श्रुत में लीन नहीं रहता। जिसने कभी जीवन में ग्रंथ नहीं लिखा, कभी बेला तेला उपवास नहीं किया, जिसने कभी नीरस नहीं किया, वो क्या जाने तब क्या होता है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनके स्वर्णिम महोत्सव पर 50वें दीक्षा दिवस पर पूरे संघ ने मिलकर के एक बहुत अच्छा उपक्रम किया था। 50 पूर्वाचार्यों के ग्रंथों का प्रकाशन किया गया था। वो प्रकाशन इसलिए किया गया था कि श्रावक के अंदर स्वाध्याय की परंपरा बढ़े। जो अन्यत्र मिथ्या ग्रंथों का पढ़ रहे हैं, विद्वानों के विपरीत कथनों को पढ़ रहे हैं, वो कम से कम सही पढ़ ले, ये उनका अभिमत था। इसीलिए आचार्य श्री के आशीर्वाद से ग्रंथ छपे थे। और यही गुरुदेव का कहना है, साधु तप करे, श्रुत में लीन रहे, श्रावक बनाए मंदिर।